सामर्थ्य नहीं है वो बोलते हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है कुछ भी देने की वो दान की बात करते हैं, जो ज्ञानवान नहीं है वो ज्ञान की बात करता है, बलहीन है वो बल की बात करता है। ये अच्छी बात नहीं है। वृंदावन के संत पूज्य प्रेमानंद महाराज, जिनका नाम सुनते ही लाखों भक्तों के हाथ श्रद्धा से जुड़ जाते हैं, वो इन दिनों सोशल मीडिया के एजेंडाधारियों के निशाने पर हैं। मौका था देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वृंदावन दौरे का, जब महामहिम ने महाराज जी के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन सनातन विरोधियों को ये बात बची नहीं। फेसबुक पर एक सोची समझी साजिश के तहत प्रेमानंद महाराज को दान दक्षिणा पर पलने वाला पंडा बताकर अपमानित किया जा रहा है। आखिर प्रेमानंद महाराज बार बार इन ट्रोलर्स के निशाने पर क्यों आ जाते हैं? क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सनातन पर बेबाक राय किसी को खटक रही है? वृंदावन के जिस रज को माथे पर लगाने के लिए दुनिया तरसती है, उसी वृंदावन के पूजनीय संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। मैं बाबा कर्मयोगी ब्रजवासी ब्रजाचार्य, संत महात्माओं के लिए कोई भी कुछ भी बोल दे, सनातन धर्म के लिए कुछ भी बोल दे, देश के लिए कुछ भी बोल दे, ये उचित नहीं है। एक राजा अर्थात राष्ट्रपति महामहिम प्रेमानंद जी के पास में गई तो कुछ लोगों ने अनर्गल चर्चाएं की। ये चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म को जानना चाहिए। सनातन धर्म में राजा महाराजाओं के पास जाते हैं और महाराज राजाओं के पास, अर्थात संत राजाओं के पास जाते हैं और राजा संतों के पास आते हैं। जब जब आपत्ति काल या कोई मन में संशय होता है तो उसके निवारण के लिए जाते हैं, मन की शांति के लिए संतों के पास जाते हैं। और ये भारत देश है, ये सनातनियों का है। इस बात को निश्चित जान लीजिए। कानून आते हैं और बिगड़ जाते हैं, संविधान आते हैं और विलय हो जाते हैं, परंतु भारत देश भारत ही रहेगा, सनातन धर्म सनातन ही रहेगा। जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो बोलते हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है कुछ भी देने की वो दान की बात करते हैं, जो ज्ञानवान नहीं है वो ज्ञान की बात करता है, बलहीन है वो बल की बात करता है। ये अच्छी बात नहीं है। द दलित वॉइस के नाम के एक फेसबुक पेज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दौरे की तस्वीर लगाकर लिखा है, महामहिम को दान दक्षिणा पर पलने वाले इन पंडों से नहीं मिलना चाहिए, ये धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं। पोस्ट में इंदौर के एक 10वीं के छात्र के घर से भागने का भी जिक्र कर संतों के योगदान पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। हद तो तब हो गई जब इस भड़काऊ पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में जाति और आरक्षण को लेकर भद्दी गालियां और नफरत का ऐसा घमासान छिड़ा जिसने कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया। फेसबुक पर ज्ञान बांटने वाले शायद ये भूल गए कि प्रेमानंद महाराज किसी को न्योता देकर नहीं बुलाते, वो अपनी कुटिया में बैठकर सिर्फ राधा नाम जपते हैं। देश का सर्वोच्च पद संभालने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक आम भक्त की तरह जमीन पर बैठकर आशीर्वाद लेने गई थी। जो लोग संतों को रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी जाने का ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आस्था और विज्ञान दोनों अपनी जगह है। भारत की आत्मा इन्हीं तपोभूमियों में बसती है, फेसबुक के नफरती पेजेस में नहीं।